सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे। दर्शकों, मैं आज आपको स्वप्न विश्लेषण में भाग 3 में जानकारी देना चाह रहा हूं कि हम स्वप्न देखते हैं उसका क्या महत्व है, अगर कोई अच्छा सपना देखते हैं तो उसका क्या भाव होता है, क्या मतलब होता है, बुरा सपना देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप स्वप्न के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। आप बने रहें और मैं आपको छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से आपको स्वप्न विचार के बारे में बताना चाहूँगा। फिर जो हम सपना देखते हैं, कोई मकड़ी देखी, आपने मुर्दा देखा, किस तरह का क्या देखा आपने, वो भी हम जानकारी आगे देंगे। लेकिन हम आपको स्वप्न विश्लेषण के बारे में बता रहे हैं और स्वप्न विश्लेषण भाग 3 में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। राधे राधे। स्वप्नों के प्रतीक, ध्यानपूर्वक सुने। स्वप्नों के प्रतीक में क्या है? स्वप्न मानव जीवन को ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम वरदान है। यह दैवी वरदान चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही मिला है, जो कि उसके मानव जीवन की सर्वोत्तम निधि कही जा सकती है। डॉक्टर फ्रायड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में स्वप्नों का आधार काम भावना स्थिर की है। उनके अनुसार वास्तविक जीवन में जितने भी उपकरण हैं वे 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। एक तो पुरुषोचित प्रतीक मेल सेक्स और दूसरे स्त्रोचित फीमेल सेक्स। पुरुषोचित प्रतीक अस्त्र शस्त्र, पुरुष वस्त्र, मशीन, नक्शा, पुल, चाबी, लकड़ी, पेड़, संदूक, छाता, चाकू आदि। स्त्रीचित में प्रतीक में दरवाजे, ताला, गुफा, टोकरी, कपड़ों के भंडार, बर्तन, मशीन का पिस्टन आदि। ये एक जीव की सृजनात्मक शक्ति का नमूना है। सिंह कभी झुंड में नहीं रहता, वह अकेले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जैसा कि संत कबीर कह गए हैं, हीरों की ओवरी नहीं, मूलिया गिर नहीं पाती, सिंहों का लहड़ा नहीं, साध न चले जमाती। क्यों आती है नींद में हमें ये सपने? यदि हम जागते हुए भी लेटे रहें तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है। वैसे भी सोते समय हम पूर्णतः स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, जो मांसपेशियों की कसरत कराने के लिए करते हैं, ना कि उन्हें आराम देने के लिए। अतः हमें शारीरिक नहीं अब तो मानसिक आराम की आवश्यकता होती है। परंतु सोते समय मस्तिष्क जो है सुस्त नहीं वरन अधिक क्रियाशील रहता है। जब हम काफ़ी समय तक अकेले रहते हैं तो हमारी नींद भी काफ़ी घट जाती है। यानी जितने कम लोगों से हम मिलते हैं उसी अनुपात में हमारी नींद भी घट जाती है। वैसे हम अपने जीवन का 1/3 से अधिक भाग सोने में ही बिता देते हैं। नींद कई रोगों के निवारण की रामबाण औषधि है। देखिए, अगर अच्छी नींद आती है तो इसका मतलब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है। जब अगर हमें अच्छी नींद नहीं आए तो समझ लो कि हमारे शरीर में कोई रोग है। सामूहिक सपना। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर स्वप्न देखते हैं। न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपने सपनों को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक घटना के रूप में देखते हैं और व्याख्या करते हैं कि यूरोप के एक छोटे से गांव कार्सिका में सामूहिक स्वप्न देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। वहाँ सब लोग एक पूर्व निश्चित विषय के बारे में उसी विषय में स्वप्न देखते हैं जो अगले दिन सुनाते हैं। हमारी अंतरात्मा तथा हमारे स्वप्न विषय है। स्वप्नावस्था में मस्तिष्क को चेतनात्मक पोषण मिलता है। मानवीय मन जितना शुद्ध एवं पवित्र होगा उस प्रमाण में स्पष्ट सुखद भविष्य एवं गूढ़ रहस्य प्रकट करने की समर्थता स्वप्न में समाविष्ट होती है। भारतीय विद्वान स्वप्न को देवी शक्ति की प्रेरणा मानते हैं। स्वर्गस्थ आत्मा हमें अपने में कुछ आदेश देती है। वे स्वर्गस्थ प्रेत आत्माएं हमें आने वाले संकटों की पूर्व सूचना भी देती हैं। हमारी अंतरात्मा हमसे हमारे स्वप्न के दौरान अधिक साफ शब्दों में
बातचीत के अतिरिक्त और कभी नहीं करती। अंतरात्मा की आवाज़ स्वप्न के दौरान साफ सुनाई देती है। यदि हम फिर भी अपने सपनों के संदेश पर ध्यान दें तो उन्हें समझने का प्रयास न करें तो हमसे अधिक मूढ़ इंसान कोई नहीं है। हमें अपने मार्गदर्शक इन सपनों को भूलकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग हमें सलाह दे सकते हैं लेकिन हमारी भीतर की आवाज़ की तुलना में कम सहायक साबित होते हैं। हमें कोई और इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकता जितनी अच्छी तरह हमें स्वयं समझ सकते हैं। अपनी आदतों, परेशानियों, उनके कारणों आदि को जितनी अच्छी तरह हम जानते हैं उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं जान सकता। इसीलिए हमारे सपने ही जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है हमें सर्वोत्तम मार्गदर्शन दे सकते हैं। जिस युग में लोग सपनों की भविष्यवाणी और इनके अर्थ लगाने को एक प्रकार के ज्योतिष का दर्जा देते हैं, उस काल में वे अपने सपने संभाल कर रखते हैं। ऐसा करने के लिए ग्रीस और मिस्र में बनी मंदिरों जैसी इमारतों में जाना पड़ता है। सपने देखने के उद्देश्य से गए लोग वहां जाकर कई दिनों तक आराम करते हुए विभिन्न प्रकार के व्रत, उपवास आदि रखते हैं। जब सपने देखने का समय आता है तो वे सपने देखने के लिए वहीं पर सो जाते हैं। सोते सोते वे सपने में किसी देवी देवता या देवदूत के आने की प्रतीक्षा करते रहते थे। यह तो केवल विश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं तो बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भी नहीं है। कहते ना, विश्वासो फलमदायक। अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। जिन मांगा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ। मोती युक्त सीप केवल गहराइयों में ही मिलेगी, उथले जल में केवल मछली ही मिलेगी। सपने मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रार्थना। जैसे हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरी सहायता करो। आप भक्तों की पुकार सुनकर पल भर में उनकी सहायता हेतु प्रकट हो जाया करते हो। कृपा करके मुझे एक ऐसा स्वप्न भेजने की कृपा करें जिससे मुझे अपनी समस्याओं का सामना और समाधान करने में मदद मिले। धन्यवाद। चाहे कोई सरल कार्य नहीं है फिर भी प्रयत्नशील एवं कर्मठ लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। हम सब की राहें चाहे अलग अलग हों परंतु हम सब की मंजिल केवल एक ही है। सफलता भले ही किसी को भी मिले परंतु विजय तो मानवता की होगी। सफलता भले ही किसी को मिले परंतु विजय मानवता की होगी। अंतरात्मा कुछ सीमा तक सचेत और मनुष्य को गलत करने से रोकती है। जब तक शरीर में आत्मा का वास है हमारा अस्तित्व, और जिस पल आत्मा यह बंधन, यह पिंजरा तोड़ उड़ गई, समझे हम भी मिट्टी में मिल गए। स्वप्न में इसे देखने का अर्थ है सपना देखने वाले का व्यक्तित्व अपने आप में पूर्ण हो गया और उसने अपनी उन्नति की चरम सीमा प्राप्त कर ली है। पुरुषों के सपनों में अंतरात्मा एक बुद्धिमान वृद्ध, महान पिता एवं स्त्रियों के स्वप्न में महान माता के रूप में प्रकट होती है। आज इंसान के दो चेहरे हैं, एक तो असलियत और दूसरा है जो वह दुनिया को दिखाता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सारा दिन दोहरी जिंदगी जीते जीते इंसान थक जाता है और सपने में वह अपनी हकीकत का सामना करता है। अगला जो है हेडिंग है सपनों की गूढ़ भाषा। इनमें शब्दों व आवाज़ की जगह दृश्यों, चिन्हों एवं लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इनमें हम धीरे धीरे ज्ञात अर्थों में से अधूरे, अपरिपक्व वह अनुचित अर्थों को हटाते हुए सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अगर दृश्य ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। यही दृश्य सब विचारों, बातों एवं संकेतों का केंद्र तथा उसका उद्गम स्थल है। दृश्य एक इंसानों के विचारों व उसके अस्तित्व का प्रारूप हो सकते हैं परंतु ये मौलिक कदापि नहीं है। यही दृश्य कुछ वास्तविकता तथा कुछ चिन्हों के रूप में हमारे स्वप्नों का निर्माण करते रहते हैं। यही स्वरूप है हमारे सपनों का। आमतौर पर दिन के समय हम अपने हृदय की बात सुनते हैं, वह मानते हैं और हमारी भावनाओं का रात को
भी स्वयं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। चेतन मन कहता है, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हो, सो साधु कोई एक। है, जागते समय भले ही दिमाग जीत जाए, परंतु सोते समय मन की ही विजय होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों एवं आविष्कारों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे बहुत सोते थे। प्राय दिन के समय भी कई बार हमें अपने मस्तिष्क से संकड़न अर्थात कंप्यूटर की तरह इनसे भी सपने में मदद मांगनी पड़ती है। अगला है बौद्ध धर्म तथा स्वप्न। इस धर्म की सपनों से पहचान इसके प्रवर्तक सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही हो गई थी। जब लुम्बिनी में सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व ही उनकी माता रानी महामाया को स्वप्न में एक दिव्य सफ़ेद हाथी दिखाई दिया था। अंग्रेजों के सुप्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का विचार था, जीवन एक स्वप्न है, केवल एक स्वप्न। जिस विश्व में हम विचरण करते हैं उसके अतिरिक्त इस धरा पर एक और भी अदृश्य विश्व है जिसमें देवता और आत्माएं विचरण करती हैं। यहाँ पर हम अपने मृत रिश्तेदारों के साथ मानसिक संपर्क स्थापित करते हैं, मार्गदर्शन करते रहें और रक्षा करते रहें, जिससे वे हम पर प्रसन्न रहें और हमारा ध्यान रखें और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहें, रक्षा करते रहें। हमारे अंतिम समय में प्राय हमारे कर्म प्रतीक रूप में हमारे सामने आते हैं। यह है स्वप्न विश्लेषण भाग 3। अब हम भाग 4 में आपको बताएंगे कि कुछ पूर्ववासी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न के बारे में बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे लंबी वीडियो को, तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे जो कि वास्तव में आपको जीवन में काम आने वाली हैं। और हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब नहीं भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगे तो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करें जी। विदा लेता हूँ, राधे राधे, जय श्री राधे।